शुरुआत करते हैं भैया एक एग्जांपल से। आप एक कंपनी में पोस्ट होते हो, आप एक कंपनी में ज्वाइन करते हो एज एन मैनेजर। आपका एम्प्लॉय आपको बोलता है कि भैया आप तुम मैनेजर बन चुके हो, जाओ जाके मैनेज करो। तो आप बोलोगे भैया क्या मैनेज करना है? आप क्वेश्चन तो करेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि जमलिंग हो जाओगे एक तरीके से कि भैया कौन सा यूनिट मैनेज करना है, कौन सा डिपार्टमेंट को हैंडल करना है। 1000 लोग तो काम करते हैं, सबको मैनेज कैसे करने का है, राइट? आपके उन्हें काफ़ी ज़्यादा सवाल आ जाएंगे। उसी हिसाब से बिजनेस का होता है। अगर आपने सही से सेगमेंटेशन नहीं की होगी, अगर आपने सही से मार्केट सेगमेंटेशन नहीं किया होगा, आपको नहीं मालूम होगा कि भैया आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, तो आपका हाल भी ऐसे ही होगा और आपका बिजनेस एक तरीके से बंद हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 6 ऐसे एडवांटेजेस जो मार्केट सेगमेंटेशन के हैं और जिसे आपको आपके बिजनेस के अंदर क्यों करना चाहिए, राइट? एक तरीके से मतलब कि फ़ायदा क्या है, राइट? तो वो 6 एडवांटेजेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है ऋषिकेश शोमरे, आप देख रहे हैं मास्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखो, जो सबसे पहला एडवांटेज आता है ना, वो है भैया इंक्रीज फोकस। अब इंक्रीज फोकस मतलब कि क्या है कि भैया देखो, जब आप सेगमेंटेशन करते हो, जब आप अपने प्रोडक्ट की मार्केट सेगमेंटेशन करते हो, आपको पता लगता है कि भैया आपके एक्चुअल में टारगेट ऑडियंस क्या है, तब आप फोकस हो जाते हो। जब आप फोकस हो जाते हो तब आपको एक्चुअल में मालूम होता है कि एक्चुअल में आपकी ऑडियंस क्या है, और जब वो ऑडियंस आपको पता चल जाती है तब आपको आसानी होती है उन्हें टारगेट करने में और आपका प्रोडक्ट सेल करने में, जिससे आपका अल्टीमेटली बिजनेस जो है वो बढ़ जाता है। सेकेंड नंबर का एडवांटेज है वो ये कि भैया आपकी कम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, मतलब एक तरीके से। अब वो कैसे? देखो, बड़ा सिंपल है। जब आप मार्केट को सेगमेंट करते हो, जब आपको टारगेट ऑडियंस पता चलती है और जब आप उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए जाते हो, तब आपका एक हाई क्वालिटी ब्रांड रिकॉल बन जाता है, आपकी मार्केट में काफ़ी अच्छे से पकड़ बन जाती है, क्योंकि आप फर्स्ट मूवर होते हो। जब आप फर्स्ट मूवर होते हो तो उस मार्केट के अंदर जो है ना, वो लोगों को दिखता है कि भैया बिजनेस है, यहाँ पे भी लोग जो है वो पैसे जो है वो कमा रहे हैं, तो वो लोग भी बिजनेस के अंदर आ जाता है, कंपटीशन अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाता है। लेकिन तब तक आप मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके होते हो, क्योंकि आपने बहुत पहले उसे टारगेट किया था, जिसकी वजह से वो लोग जो है वो एंट्री करने से पहले ही सोचते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बैरियर क्रिएट हो जाता है पैसे का। बहुत कम चीज़ होती है कि वहाँ पे पेनिट्रेट हो, राइट? जैसे कि भैया फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ भैया डंजो का। अब डंजो जो है ना, वो हाइपर लोकल डिलीवरी मॉडल को फॉलो करता है। आपको हर एक चीज़ जो है वो आपको डिलीवर कर देता है, आपके डोर पे जो है वो ला के रख देता है। लेकिन यही चीज़ अगर जोमेटो करने को जाए ना, तो उसको नहीं जमेगा, राइट? वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि डंजो के ऑलरेडी मार्केट जो है वो शिफ्ट हो चुकी है, उसके पास ऑलरेडी उसने काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया हुआ है और उसका काफ़ी अच्छे से उसके अंदर जो है हाथ जो है वो एक तरीके से बसा हुआ है, इसलिए उसको बिल्कुल भी ये नहीं होगा, राइट, उस चीज़ को एक्वायर करने में। लेकिन वही अगर जोमेटो होगा ना, तो उसको बड़ी तकलीफ होगी। दूसरा एडवांटेज आता है वो है भैया मार्केट एक्सपांशन। अब मार्केट एक्सपांशन का मतलब बड़ा सिंपल है। देखो, मार्केट एक्सपांशन जो होता है ना, वो दो तरीके से होता है। एक होता है भैया जियोग्राफिकल एक्सपांशन, दूसरा होता है भैया डेमोग्राफिकल एक्सपांशन। अब जियोग्राफिकल एक्सपांशन कौन करता है? वही लोग करते हैं भैया जिनकी मार्केट सेगमेंटेशन ऑलरेडी फिक्स्ड है और वो जानते हैं कि उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है और उनका बिजनेस किस सेक्टर के अंदर है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ डीमार्ट का। डीमार्ट जानता है कि उसकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो है भैया घर का सामान लेने वाली महिलाएं, जो कि ग्रोसरी लेती है हर महीने अपने घर के लिए, राइट? तो वो उनकी टारगेटेड ऑडियंस है। तो वो जानते हैं कि ज़्यादातर महिलाएं भारत के अंदर पढ़ी लिखी नहीं होती है, या फिर पढ़ी लिखी होती है बट वो घर में ही रहती है, जॉब वगैरह नहीं करती है, एक तरीके से हाउस वाइफ होती है, और वही जाके अल्टीमेटली सामान जो है वो खरीद देती है अपने घर को चलाने के लिए हर मंथली। तो उनकी वो टारगेटेड ऑडियंस है, उनको वो मालूम है। अब वो ऑनलाइन शॉपिंग तो नहीं करेंगे, वो जानता है, इसलिए उसने अपना स्टोर वाला सिस्टम निकाला और वो अपने स्टोर को एरिया वाइज जो है वो बनाता है, पर्टिकुलर एरिया के लोकेशन के हिसाब से वो देखता है और जियोग्राफिकली अपने बिजनेस को एक्सपांड करता है। सेकेंड नंबर आता है भैया डेमोग्राफी बस एक्सपांशन। अब डेमोग्राफी वाला जो एक्सपांशन होता है ना, उसके अंदर भैया आपको मतलब कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक अमेज़न का पकड़ो, अमेज़न का अगर कोई मोबाइल सेल करना होता है तो डायरेक्ट जो है वो
एक टारगेटेड ऑडियंस को मोबाइल जो दिखा देता है, जो परचेसिंग एडवांस होती है, जो उस पर्टिकुलर मोबाइल उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड होती है, उनको जो है वो एडवर्टाइज दिखा देता है। उसके बाद में उन लोगों को अगर खरीदना होगा तो वो खरीदते, नहीं खरीदना होगा तो नहीं खरीदते। तो यहाँ पे टेरिटरी का कोई भी हिसाब नहीं होता है, राइट। ये अलग तरीके का एक्सपांशन है। तो मार्केट सेगमेंटेशन से आपको कस्टमर के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाती है कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि आपके पास एक पूरा ऑफलाइन का एक सिस्टम होता है जिसे CRM कहते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसकी वजह से आपको भी अच्छे से पता चल जाता है कि भाई किस एरिया में क्या चीज़ ज़्यादा चल रही है और आप उस एरिया से आसानी से अच्छी चीज़ें जो है वहाँ पे कर सकते हैं। ये चीज़ ऑनलाइन में भी होती है, बट ऑनलाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, मतलब कि एक तरीके से वो एक ह्यूज डेटा होता है, राइट, क्योंकि वहाँ पे हर एक जगह से जो है वो डेटा आ चुका होता है वहाँ पे। लेकिन ऑफलाइन का अगर पकड़ लेंगे ना तो एक पर्टिकुलर एरिया वाइज होता है वो, कि इस एरिया में ना ये चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है, जिसका स्विगी भी काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करता है अपने बिजनेसेस के लिए, राइट। अब 4th नंबर का आता है, वो है भैया गुड कम्युनिकेशन। देखो, जितनी आपकी ज़्यादा टारगेटेड ऑडियंस होगी ना, आपको मालूम होगा ना कि भैया यही मेरी ऑडियंस है, यही मेरा बिजनेस को है जो चलाएंगे और इसी को अपने को सर्विस देनी है, तो उतना ही आपका एंगेजमेंट अच्छा रहेगा। कस्टमर एंगेजमेंट जितना अच्छा रहेगा, अल्टीमेटली उतना ही कस्टमर इंक्रीज रेशियो बढ़ेगा, उतना ही कस्टमर इंक्रीज जो है वो बढ़ जाएगा माउथ टू माउथ। तो माउथ टू माउथ कस्टमर कब बढ़ेगा? जब आपको मालूम होगा कि भैया आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है। लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं होगा कि टारगेट ऑडियंस कौन सी है तो कस्टमर सर्विस का क्या ही फायदा। अब बारी आती है भैया 5th नंबर की, कस्टमर रिटेंशनशिप। और 5th नंबर का जो एडवांटेज है वो है भैया कस्टमर रिटेंशनशिप। अब कस्टमर रिटेंशनशिप का मतलब बड़ा सिंपल होता है। जब आपको मालूम है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, तो आपको किस हिसाब से, अगर आपको मालूम है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है, आप उसके हिसाब से अच्छे से एंगेज कर रहे हो, तो अल्टीमेटली वो बंदा आपके यहाँ पे रिटेन जरूर हो जाएगा, आपके बिजनेस के अंदर रिटेन जरूर होगा, जिससे आप ही को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो दूसरे कंपटीशन से जो है वो आप बिज़नेस नहीं लेगा या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो नहीं करेगा, वो आप ही से करेगा। इससे आपकी कस्टमर रिलेशनशिप है ना काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। 5th नंबर का ये एडवांटेज था। अब 6th नंबर का जो एडवांटेज है ना वो है भैया इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, जब ये 5 रीजंस आपके पास हो जाते हैं, जब आप इन 5 रीजन को फुलफिल कर जाते हो, यानी कि जब आप मार्केट सेगमेंटेशन करते हो, तो ये 5 रीजन जो है बड़ी आसानी से फुलफिल होते हैं। और जब ये 5 रीजन फुलफिल होते हैं तब अल्टीमेटली आपके पास प्रॉफिट जो है वो आता ही है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।